बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 12th के फिजिक्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, जिसमें हमको करंट लगने वाला है और साथ ही साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे मार्क्स को पूरा अटेन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारे पास क्या होने वाला है, आज का टॉपिक है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक नया टॉपिक के साथ लेकर आए हैं आज हम आपकी वीडियो। तो अपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। ये चैनल आपके साथ मेरा और मेरे साथ आपका है। तो देखिए हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग बात करने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। एक्चुअल में है क्या ये चीज, क्या सिनेरियो है इसका, ये सब पढ़ने से पहले हम लोग एक बेसिक बात पढ़ते हैं। ड्रिफ्ट का मतलब क्या है? ड्रिफ्ट का मतलब होता है खिसकना, ठीक है। खिसकना हिंदी वर्ड है ना, खिसक जाओ। जैसे मान लो 3 बंदे बैठे हैं और एक और दोस्त आ गया, एक्टिवा पे हम जा रहे हैं, 3 जा रहे हैं, पर एक और दोस्त को भी साथ लेके जाना है। तो चौथे को क्या कहते हैं? चौथा कहता है मुझे भी साथ लेके चलो, तुम भी। हाँ जी, दोस्त है, भाई है अपना। तो क्या करते हैं, खिसक जाते हो कुछ आगे, और जब आगे खिसक जाते हो, खिसक खिसक के कंप्रेस हो जाते हो, फिर चौथा भी फंस जाता है वहां पे। तो उसी खिसकने को हम लोग क्या नाम लेते हैं? ड्रिफ्ट। पहली बात, ड्रिफ्ट का मेन मतलब है खिसकना। अब उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग हमारे वायर्स के अंदर, हम लोग हमारे कंडक्टर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात क्या करी कि हम लोग कंडक्टर ले लेते हैं कोई भी। लाइक मेरा वायर है, ठीक है। इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली प्लेस है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है और कोई ऐसे है, ठीक है। वायर है और वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या कहा, ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली प्लेस है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है। तो जब रैंडमली प्लेस है तब इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ये मूव कर रहे, मूव भी नहीं कर रहे पहले तो, क्योंकि मूव नहीं कर रहे तभी हम इस वायर को पकड़ के उठा के इधर ले आते हैं, उधर ले आते हैं। दुकान पे जाके कहते हैं भैया वायर दे दो, वो वायर देता है, उसको पकड़ के हाथ में लेकर आ जाते हैं, घर तक कुछ भी नहीं होता। पर वही तुम्हारे को क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेटर वाली वायर को पकड़ो, नहीं पकड़ सकते, है ना। तो सेम कहानी है कि पहले क्या होता है, इनिशियली इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली प्लेस होते हैं, पर जैसे हम इसको दे देते हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हम लोग सेल या बैटरी की यूज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लगा लिया सेल या फिर बैटरी, वही स्विच लगाया। अभी स्विच ओपन है तो कुछ नहीं होगा, जैसे ही स्विच हो गया क्लोज, तो मतलब इसके अंदर से करंट क्या करने लग गया, फ्लो। करंट का मतलब क्या होता है, आई, और आई का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली प्लेस थे, जैसे ही उसको क्या मिला, पोटेंशियल मिला, करंट मिला, तो इलेक्ट्रॉन्स की एक पर्टिकुलर क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गई, फिक्स डायरेक्शन हो गई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। अब कोई भी कंडक्टर ले लो, उसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब हमें पता ही नहीं है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, काउंट ही नहीं होते। कई बार तो जब छोटी सी एक वायर के अंदर हमने देखा तो 10⁻29 इसके अंदर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। तो मतलब हर एक का अलग अलग निकालो, फिर मैं बताऊं वेलोसिटी, कहानी अटपटी होगी, है ना। तो उस अटपटी कहानी को बदलने के लिए सिंपल लैंग्वेज में हमारे पास वर्ड आ जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मेन मतलब होगा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब एवरेज निकाल दो भाई, क्योंकि ये बहुत सारे है, सबका अलग अलग निकालना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, और डिफिकल्ट टास्क तो हमें पसंद ही नहीं है, हम तो इजी टास्क करते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या हो गई, एवरेज वेलोसिटी हो गई। किसकी हुई, इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब हमारे जो ये इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज हमेशा किसके पास जाना पसंद करते हैं, पॉजिटिव के पास। नेगेटिव चीज हमेशा किसके पास जाना पसंद करती है, पॉजिटिव के पास, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सब के सब किसके पास जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज वाले के पास। तो क्या हुआ, कहां से हमारी कहानी बननी स्टार्ट हुई कि इलेक्ट्रॉन्स, इट इज द
वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी होती है जिससे हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड, खिसकना स्टार्ट होते हैं किसके पास, पॉजिटिव टर्मिनल के पास। कब, जब आपने एक्सटर्नल बैटरी लगाई। जब तक एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगाए थे वो रैंडम प्लेस थे, पर एक्सटर्नल बैटरी लगाते ही वो कहाँ चले गए, हमारे पॉजिटिव के पास। फिर हमने सबकी एवरेज निकाल दी और उसी एवरेज वेलोसिटी को नाम दे दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको याद करने का सिंपल सा फंडा है, बिल्कुल फंडा। क्या मानो यहाँ पे एक्सटर्नल पिज्जा आ गया मेरे पास, ठीक है। बाहर, अंदर क्या है, हम लोग यहाँ बैठे थे, अंदर घर के लॉकडाउन है, अंदर रहना है, ठीक है। बट बाहर कौन आ गया, पिज्जा वाला आ गया, और वो भी क्या बोला उसने कि फ्री में पिज्जा मिल रहा है। आहा, मजा आ गया। अब क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आप तो फ्री हो, है ना, कोई काम ही नहीं है हमारे पास, हम तो खाली है ना, ऐसे ही लगता है ना, पर बहुत काम है आपके पास, ठीक है, क्योंकि आप 12th में हो, बोर्ड्स है आपके सिर के ऊपर, तो उसके लिए आपको साथ साथ पढ़ाई करनी है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी आपको, जब हमारे पास पहले क्या था, आप कहीं पे भी बैठे थे, ये हमारे पास गेट है, घर के बाहर का गेट, जहाँ पे बाहर पिज्जा वाला लड़का खड़ा है फ्री में देने के लिए। तो क्या हुआ, आप पहले कहीं पे भी प्लेस थे, एक आप यहाँ बैठे हो, कोई यहाँ बैठा, आपका भाई, आपकी बहन यूं बैठे, पर जैसे ही पता चला बेल बजी, फ्री में पिज्जा वाला आया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आया, फ्री में पिज्जा वाला कौन है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आप सब ने क्या किया, भागना, खिसकना स्टार्ट कर दिया, किसकी तरफ, गेट की तरफ। किसकी तरफ, गेट की तरफ। तो यूं तो नहीं बोला भाई इस आपके भाई की इतनी, आपकी इतनी, उसकी उतनी, नहीं, हमने पूरे फैमिली का क्या किया, एवरेज निकाल दिया और एवरेज बता दी कि भाई जैसे ही फ्री में पिज्जा वाला आया, पूरी की पूरी फैमिली 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागकर कहाँ चली गई, पिज्जा वाले के पास। तो उस 50 किलोमीटर पर आवर को हम लोग नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गई, सिंपल सी लैंग्वेज में आपके पास डेफिनेशन आएगी, क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी विद विच, जिससे क्या हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट्स ड्रिफ्टेड टुवर्ड, किसकी तरह ड्रिफ्ट हो रहे हैं, गेट्स ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव एंड ऑफ द सेल, कुछ भी ले लीजिए। व्हेन, कब, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन इट, व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन इट, जब भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई, तब हमारे पास फटाफट से फ्री इलेक्ट्रॉन्स चले गए किसके पास, हमारी एक्सटर्नल बैटरी के पास, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी, जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे। इसको हम डिनोट कर देते हैं वीडी से, ठीक है। किससे डिनोट करेंगे, वीडी से। नोट डाउन हो गया इतना चीज। अब हम क्या करेंगे, इसको मैथमेटिकली सीखेंगे, एक्चुअल में मैथमेटिकली वीडी की वैल्यू कैसे आएगी, कहां से आएगी, कब आएगी। अभी के लिए सिर्फ हमने क्या देखा कि भाई होता क्या है, तो एवरेज वेलोसिटी जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। तो सबसे पहली बात करी, सपोज कर लिया, लेट कर लिया, एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ हमारे पास L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके अंदर से हमारे इलेक्ट्रॉन, जैसे ही हम लोग बैटरी लगाएंगे तो ये हमारे पास फ्लो कर जाएगा। जैसे ही वो फ्लो करके पहुंचा, हमारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमने डायरेक्शन दे दी। अब क्या हुआ, देखिए सबसे पहली बार हम क्या करेंगे कि इस कंडक्टर के अंदर किस तरह से हम एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज निकालना हमने बचपन से सीखा हुआ मैथ्स के अंदर, जिसकी भी एवरेज निकालना हो सबको ऐड कर दो। V1 V2 हमें नहीं पता कितने पार्टिकल है, हमने मान लिया n पार्टिकल्स है ना, पता नहीं ना कितने पार्टिकल है, तो V1 V2 अप टू Vn बाय में n पार्टिकल्स है हमारे पास। अब इनिशियली जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आया था, जब तक पिज्जा बॉय नहीं आया था, सब कोई बेड पे सोया, कोई सोफा पे सोया, ऐसा ही होता है ना। तो इनिशियली सब लोग क्या थे, रेस्ट पे थे।
तो u1 भी क्या होगा 0, u2 भी 0, अप टू un भी 0। मतलब जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा तब तक इनिशियली u2 un by n सब क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना इतनी बात। अब देखो क्या किया हमने, हमें तो निकालना है पूरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता है कि इसके ऊपर जैसे ही हमने किया मतलब वेलोसिटी चेंज हुई है ना, जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आया सबकी वेलोसिटी चेंज हो गई। तो सबकी वेलोसिटी जब चेंज हो गई मतलब वहां पर एक्सेलरेशन आ गया, वहां पर फोर्स लग गया। तो जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स लगता है वो फोर्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, फोर्स इक्वल्स टू QE। फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है QE। आया कहां से ये फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है F बाय में Q नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला F बाय में Q नॉट, तो F का फॉर्मूला QE है ना, F का फॉर्मूला QE। Q क्या है चार्ज, E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है -E है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है -E। तो यहाँ पे आ गया Q इक्वल्स टू -E/E। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का तो मास भी होता है, तो हमारी 11th ने सिखाया था जिस भी पार्टिकल का मास होता है उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो फोर्स तो किसके इक्वल होता है ma। वो फोर्स किसके इक्वल होता है मा के इक्वल। तो मा क्या है मास इंटू में एक्सेलरेशन। अब क्या करेंगे यहाँ से हम लोग a की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू क्या आ गई -EE बाय m। a की वैल्यू क्या आ गई -EE। E क्या है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, कैपिटल E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको याद रखना है। कैपिटल E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्या किया, हमें तो Vd चाहिए, Vd की वैल्यू है V1 V2 अप टू Vn बाय n। मतलब हमें क्या चाहिए V की वैल्यू चाहिए। अब जब भी V आ गया U आ गया A आ गया टाइम आ जाएगा, क्योंकि जब ये आएंगे आपस में चलेंगे तो टाइम होगा। तो उस टाइम को हम लोग किससे नाम देते हैं टाउ से। टाइम को किससे डिनोट करते हैं टाउ से। इस टाउ का नाम होता है रिलैक्सेशन टाइम। क्योंकि क्या है पहले आप लोग रिलैक्स कर रहे थे, ऐसे याद कर लो है ना, आप लोग रिलैक्स कर रहे थे आराम से बैठे थे, तो अभी वो मोशन हुआ, एक दूसरे को टक्कर खाई, टक्कर खाकर थोड़ी सी सेकंड के लिए रुके, तो उस नाम को क्या दे देते हैं टाउ। टाउ का नाम है रिलैक्सेशन टाइम। टाउ का नाम क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया v की वैल्यू हो गई u प्लस at। याद है इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी 11th में भी 9th में भी, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो पहली लग जाएगी यहाँ पे क्योंकि हमें तो v चाहिए। v इक्वल्स टू u1, v1 के लिए निकालिए a टाउ 1 है ना भाई। एक्सेलरेशन तो हर एक पार्टिकल की सेम है क्योंकि हर एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। v2 इक्वल्स टू u2 प्लस a टाउ 2, vn un प्लस a टाउ n। तो यहाँ पे vd की वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा vd इक्वल्स टू v1 u1 प्लस a टाउ 1, u2 प्लस a टाउ 2 अप टू un प्लस a टाउ n अपॉन में n। ठीक है ना इतनी बात। क्या कर दिया हमने u1 u2 un अपॉन में क्या आ गया हमारे पास u। अब क्या किया हमने u1 u2 वालों को सबको अलग लिख लिया। vd इक्वल्स टू u1 प्लस u2 अप टू un बाय में n है ना। u1 u2 un वालों को अलग लिख लिया प्लस a टाउ 1 टाउ 2 अप टू टाउ n बाय में n है ना भाई। अभी हमने कहा था भाई इनिशियली तो u1 u2 un सब क्या था 0 था, तो vd की वैल्यू क्या आ गई 0 प्लस a। ये क्या दिख रहा है देखो टाउ 1 टाउ 2 टाउ n मतलब एवरेज निकाला हुआ है। तो एवरेज निकाला हुआ है इसको बोल देते हैं सिर्फ टाउ। टाउ का मतलब क्या हो जाएगा सिर्फ टाउ का एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। सिर्फ टाउ का मतलब क्या एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पे आ गया vd की वैल्यू क्या आ गई a टाउ। a तो हमें पता है a मतलब क्या है हमारा एक्सेलरेशन, और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है -EE
टाउ बाय एम, मतलब वी डी, ए की वैल्यू हमने निकाली थी माइनस ई बाय एम इंटू में टाउ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, वी डी इक्वल्स टू माइनस ई क्या है, स्मॉल ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इतनी बात। अब क्या देखा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें एक और रिलेशन पता होता है V बाय एल, है ना। E का फॉर्मूला क्या होता है, V बाय एल, पोटेंशियल वाले चैप्टर से आया था। तो VD का एक और फॉर्मूला बन जाएगा माइनस ई V बाय एल एम टाउ। ये आ गई हमारे VD की दूसरी वैल्यू। यहाँ से अगर हमें कंक्लूजन निकालना है तो पहला कंक्लूजन आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर हमारे पास लेंथ कांस्टेंट है, इफ देयर इज अ कांस्टेंट लेंथ, तो VD जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाता है V के पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाता है। कब, जब लेंथ मेरी कांस्टेंट रहती है। दूसरी बात आ जाती है VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, VD is inversely proportional to L, कब, at constant potential। जब पोटेंशियल कांस्टेंट है तो VD इनवर्सली प्रोपोर्शनल के हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ जाती है। टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ जाती है। रीजन बिहाइंड अगर हम बात करें तो क्या है, टेम्परेचर बढ़ा तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, है ना। टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो रिलैक्सेशन टाइम बहुत कम हो जाएगा। भाई मोशन, काइनेटिक एनर्जी, मोशन का टाइम बढ़ गया तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। तो टाउ मेरे पास कम हो गया, है ना। और VD का फॉर्मूला अभी हमने क्या पढ़ा, माइनस ई टाउ बाय एम, टाउ कम तो VD भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग क्या कह रहे हैं कि हमें क्या करना पड़ता है, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस तरह से फाइंड आउट करनी है और वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये पूरा का पूरा आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताओ और उसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो अभी के लिए आपने इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू।